हेलो दोस्तों, मी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से आ गए हम भुलाने आप सभी का गम। एक बार फिर से आए हैं आईटी जेई का क्वेश्चंस लेकर के। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आईटी जेई का क्वेश्चंस देखेंगे, 12th बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे। हमने जो पीछे पढ़ा है उससे हमारा जो क्वेश्चन है मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो आईटी जेई का जो आईटी और मेंस का मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि पीछे प्रीवियस वीडियो में अगर बात करो तो वहां पर हमने टोटल 33 क्वेश्चन करवाया है, 33 एमसीक्यू करवाया है। एक सिंपल सा टॉपिक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और ये सारा कुछ था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जितना न्यूमेरिकल हो सकता था, जितना कंसेप्ट थ्योरी हो सकता था, वो सबने हम आपको बता दिया। तो अब समय आ गया है अपना परीक्षा लेने का, एक बार देखने का कि हम आईटी जेईई के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम जो क्वेश्चन पीछे के जो सोल्व किए 33 क्वेश्चंस, पीछे जो इतना सारा थ्योरी पर है, इतना सारा जो मेहनत किए, वो हमारा मेहनत रंग ला रहा है कि नहीं ला रहा है, वो आज के वीडियो में पता चलेगा। मतलब कि आज हम आईआईटी से कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं। एक क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि पीछे जो हम लोग मेहनत करते आ रहे थे वो हमारा मेहनत का जो डायरेक्शन था वो सही था या नहीं। और दूसरी तरफ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन ये आपको बताएगा कि आपने जो मेहनत किया है वो कितना सही है। तो न्यूमेरिकल जो आपने बनाया वो रंग लाएगा आईटी के लिए, ये मेंस के लिए, उससे आपका आईटी और मेंस का क्वेश्चन सोल्व होगा। और जो आपने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी के जरिए आप लोग 12th बोर्ड को उखाड़ करके फेंक देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। एक बात समझ लो बच्चों, एक बात समझ लो, कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ही है जो आपको सफलता दिलाएगी। ये अगर जब तुमने जन्म लिया था तो तुम सो रहे थे और पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। जब तुमने जन्म लिया था तो तुम सो रहे थे, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। अब तुम जाग गए हो, अब टाइम आ गया है। कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद, कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद जब तुम सो रहे होगे, ठीक है, मरने के बाद तुम जश्न मना रहे होगे और पूरी दुनिया रो रहा होगा। कुछ ऐसा करने का समय यही है बच्चों, यही एक साल। इस एक साल में अगर तुमने 11th कर लिया है, 12th बचा है, अगर 12th में सही डायरेक्शन मिल गया, सही से पढ़ाई किया तो आपका कैरियर सेट। ठीक है, कुछ अच्छा करने की एक बात समझ लो, अपने आप के अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए, एक ऐसा जिद होना चाहिए कि करना है तो करना है। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब कि एक बार हमने सोच लिया कि हमको आईटी निकालना है, हमको जॉब नहीं करना है, नहीं करेंगे जॉब, लेकिन मेरा शौक है, हम जिद्दी है, हमको आईटी निकालना है, हमको मेंस निकालना है, ठीक है, बोर्ड टॉप करना है। मेरे पास भी दो हाथ है, मेरे पास भी सर है, मेरे पास भी पैर है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, दूसरा क्यों करेगा। ठीक है, तो एक बार जिद होना चाहिए अपने मन में, एक बार जिद को बांध लो एकदम कि हमको करना है तो करना है। जॉब मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है एग्जाम क्वालिफाई करना, मेरा मकसद है एग्जाम निकालना। और एक बार जब हम बोल दें कि एग्जाम निकालेंगे तो निकालेंगे, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी आपकी नहीं सुनता। जब तक अब एग्जाम निकालने ले हम कोई भी मूवी नहीं देखेंगे। इस टाइप का आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो सबसे पहले आज का, हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था। अभी हम जो करवा रहे हैं 33 ऑब्जेक्टिव करवा दिया, ठीक है, और सारा लेवल ठीक ठाक था, उसमें कुछ आईटी का भी क्वेश्चन था और मेंस का भी था। और अब जो हम लोग कराने वाले हैं, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले तो आईटी का 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, आईटी और मेंस का कंबाइंड जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग बोर्ड का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब इस बोर्ड के क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को देना है। अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, और वो वीडियो हमने बनाया था कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। अगर प्ले लिस्ट समझ में ना आए तो एक काम कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जांच कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास 12 फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अगर वहां पर भी नहीं रहा तो एक बार, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो एक बार टच कीजिएगा स्क्रीन को, कॉर्नर पर एक आई बटन आएगा, आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको वो जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ठीक है,
जो प्रीवियस ईयर का वीडियो बना हुआ है वो पूरा टॉपिक वाइज बना हुआ है, एकदम चैप्टर वाइज। मतलब जैसे जैसे अगर पहला टॉपिक देखेंगे तो पहला है फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से रिलेटेड है। दूसरा टॉपिक देखोगे तो वो सारा कुछ है गॉस लॉ से रिलेटेड है। टॉपिक बाय टॉपिक सारा कुछ हमने डिस्कस किया है, तो एक बार वहां से आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके ये भी हमको बताइए कि आपको ऑन स्क्रीन, कंप्यूटर के जो स्क्रीन है उस पर क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ रहा है, देखने में मजा आ रहा है, या फिर बोर्ड पर हम बता रहे हैं उसको देखने में मजा आ रहा है। ऐसे थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो हम बोर्ड पर ही जारी रखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बोर्ड एग्जाम वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम इतना सारा बोर्ड पर तो लिखेंगे नहीं, अब वहां पर जो पीडीएफ है वो सारा लिखा हुआ है वो हम आपके स्क्रीन के सामने ला देंगे। आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या फिर फॉन्ट का हम साइज बड़ा कर देंगे, आपको जो है सारा कुछ क्लियर दिखेगा। अब चाहे तो समझ भी सकते हैं, हम समझा देंगे, और जो नोट है वहां पर जो लिखा हुआ रहेगा आंसर वो आप नोट भी कॉपी कर सकते हैं। तो ये था। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, थ्योरी का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए हमने नंबर बताया था 9147786396। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप करना है, हम आपको अवेलेबल करा देंगे जो पीडीएफ थ्योरी का जो पीडीएफ है, क्योंकि थ्योरी तो जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आते हैं आईआईटी का पहला मेंस का है। पहला क्वेश्चन 2013 का पूछा हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है टू चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स बराबर माइनस है एंड एक्स बराबर ए। दो चार्ज है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है ईच इज इक्वल टू क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, और एक माइनस ए पर रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारा एक्सिस है, ए हो जाएगा माइनस ए जीरो और ए हो जाएगा ए जीरो, ठीक है। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यू और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है क्यू, ठीक है। अब दोनों का दोनों पॉजिटिव है या निगेटिव है, टू चार्ज ईच इक्वल टू क्यू, दोनों का दोनों कुछ नहीं दिया है, हम लोग पॉजिटिव मान करके चलते हैं, दोनों चार्ज हमारा पॉजिटिव है। ऑन द एक्स एक्सिस ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q बाई 2, एक पार्टिकल है जिसका मास है, m और इस पर चार्ज कितना है q बाई 2। इसको कहाँ पर रखा गया है, मास m चार्ज q बाई 2 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को ओरिजिन पर रखा गया है। यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रख दिए q बाई 2 और इसका मास क्या रहेगा, मास रहेगा m। अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द चार्ज q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। अब इसमें एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, तो हम भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे देंगे। मान लेते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आया गया चार्ज को, ठीक है। अब यहाँ से कुछ डिस्टेंस हो जाएगा इसका, मान लेते हैं ये तो y है और ये जो डिस्टेंस है a है, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक भी a है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पर चार्ज कितना हो गया q बाई 2। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ए भी सेम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है, क्वेश्चन एकदम साफ है, क्रिस्टल की तरह क्लियर है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। अब इस पर बोल रहा है कि जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है y, दूसरा ऑप्शन माइनस वाई। ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है y प्रोपोर्शनल टू y होगा फोर्स, दूसरा ऑप्शन है माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 1/y और चौथा ऑप्शन है -1/y। और एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, y इज वेरी स्मॉलर देन a, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तीसरा चार्ज q बाई 2 है और इसको उठा करके यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ लाने के बाद बोल रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो फोर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल फोर्स कितना होगा, मान लेते हैं ये जो एंगल होगा ये थीटा बनाएगा, ठीक है, ये भी एंगल थीटा बनाएगा। अब इसके वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा इस तरफ, और ये जो फोर्स लगाएगा इसका डायरेक्शन होगा इधर, ठीक है। अब इसको चाहे तो हम लोग दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक कंपोनेंट होगा इधर, दूसरा कंपोनेंट होगा इधर, ठीक है। दो फोर्स में ब्रेक कर लिया। अगर दूसरा कलर से अगर दिखा पाएंगे, अगर हमारे पास मिल गया तो, नहीं मिल रहा है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। एक फोर्स होगा हमारा इधर, दूसरा फोर्स होगा इधर। अब इसको भी चाहे तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, एक फोर्स इधर, दूसरा फोर्स इधर।
मतलब ऊपर में कितना फोर्स हो जाएगा, ए भी मान लेते हैं एफ और ए भी मान लेते हैं एफ, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल है, चार्ज भी सेम है, तो फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अब फोर्स सेम ही है तो यहाँ एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा, एफ कॉस थीटा, ए एंगल थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा हो जाएगा, ए एंगल थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, सामने वाला कोण थीटा हो जाएगा। तो नीचे एफ कॉस थीटा नहीं बल्कि एफ साइन थीटा होगा, नीचे होगा एफ साइन थीटा, इधर भी हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ऊपर में कितना हो जाएगा, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो और ऊपर में जो होगा इसके वजह से एफ कॉस थीटा और इसके वजह से एफ कॉस थीटा, ऊपर कितना हो गया 2f कॉस थीटा, टोटल फोर्स एफ नेट इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा। अब एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई 2, q इंटू क्यू बाई 2, q1 q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस। अब इसके लिए बेस कौन सा है, बेस y है, और हाइपोटेनस कौन सा है, ए वाला, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 1/2, अंडर रूट को 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए वैल्यू जो है इसमें हम लोग रख देते हैं, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 2 इंटू एफ का वैल्यू, इसको के एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा डेरिवेशन थोड़ा सा छोटा रहे, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए वैल्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए वाला y बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, अभी तक कुछ नया मिला, कुछ भी नया नहीं मिला यार। आईटी एडवांस और मेंस ऐसा नहीं कुछ नया क्वेश्चन सवाल करता है, बस आपका जो कंसेप्ट है क्लियर होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए, और ये जो फार्मूला है वो सारा याद होना चाहिए। अगर इतना आप लोग कर लेते हो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अभी तक कुछ भी नया नहीं मिला, ऐसा तो हम लोग करते आए हैं। 33 क्वेश्चन में हम लोग किए क्या, यही सब तो किए हैं। यहाँ से देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ए बच जाएगा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक ठो इन्फॉर्मेशन दिया है, y जो है बहुत छोटा है a से, y बहुत छोटा है तो इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे इसको, तो अब a वैल्यू इतना रह गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a बच गया k क्यू स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई ए के पावर 3, ये वाला 3 यहाँ पर चला गया। किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स, फोर्स आ रहा है y के प्रोपोर्शनल, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। क्लियर, कौन सा ऑप्शन हो गया, ए। कितना नंबर मिल गया, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स मतलब कितना रैंक आगे पीछे, 4 मार्क्स मतलब कम से कम 4000 रैंक आगे पीछे। अगर आपका रैंक आने वाला है 30,000, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो सीधे हो जाएगा 25,000, हो सकता है और कम होकर के 20,000 भी हो जाए। इतना मायने रखता है 3 और 4 मार्क्स, 3-4 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद अगर आपका रैंक मान लेते हैं 70-75,000 है, अगर वहाँ से आप 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना देते हैं, 20 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, आपका रैंक सीधे 30,000 के अंदर घुस जाएगा और आपका जो हो जाएगा वो वहाँ पर NIT मिलने का संभावना हो जाएगा। ठीक है, तो 3-4 मार्क्स काफ़ी मायने रखता है। एक एक जो क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन जो करवाते जा रहे हैं, जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लोग एकदम एक अच्छा सा सुंदर सा कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, ताकि क्योंकि वो आपका फ्यूचर बनाने वाला है। ठीक है, बदला उसी से लीजिएगा आप। ठीक है, जब आप जन्म लिए थे, जब आप सो रहे थे, लोग मुस्कुरा रहे थे, जश्न मना रहे थे, बदला लेना है ना। जब मरेंगे तो लोग शोक मनाएंगे, ठीक है, पूरा दुनिया शोक मनाएगा और हम जश्न मनाएंगे, ऐसा करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये पूछा है IIT में, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT का क्वेश्चन है। देखते हैं IIT का क्वेश्चन में क्या होता है, कितना टफ होता है, कितना जान होता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 6 चार्ज दिया हुआ है, 6 चार्ज 3 पॉजिटिव एंड 3 निगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन है, उस पर लिखा हुआ है PQRST, तो हम लोग रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग 4 रेगुलर हेक्सागोन बना लेते हैं। ठीक है, पहला हेक्सागोन ये हो जाएगा,
ये पहला हेक्सागोन हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा हेक्सागोन, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। जैसे वो बोला वैसे हमने कर लिया, 6 हेक्सागोन बना लिया। अब सब पर नाम लिखना है PQRSTU। कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्ट करना है यहाँ से PQ, ठीक है, RSTU, P, ठीक है, PQRST, कहाँ पर PQRSTU, ठीक है, PQRSTU। यहाँ पर भी लिख लेते हैं PQRSTU, यहाँ पर भी PQRSTU। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे है वैसे हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है उसमें P पर रखा है पॉजिटिव चार्ज, पहला ऑप्शन में P पर पॉजिटिव चार्ज, Q पर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, निगेटिव, फिर पॉजिटिव, उसके बाद फिर निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में किया है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। नेक्स्ट सी ऑप्शन है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट ऑप्शन उसके बाद फिर क्या दिया है, उसके बाद फिर निगेटिव निगेटिव दोनों पर दे दिया, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस और माइनस प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये हमारा 4 ऑप्शन है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछा है वो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए रेगुलर हेक्सागोन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड। O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जिसके लिए जो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट R। ठीक है, अब बोल रहा है कि R पर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, R पर एक पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, तो R पर जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बाहर की ओर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अरेंजमेंट है जो इस टाइप का ही इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा या फिर फोर्स देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जो हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो, R की वजह से, एक चार्ज की वजह से जितना मैग्नीट्यूड हो रहा है उसके डबल, एक चार्ज की वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा KQ/R² है। ठीक है, अगर एक चार्ज की वजह से, R को जो रखा हुआ चार्ज है उसके वजह से अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² है, तो इसमें से ऐसा कौन सा अरेंजमेंट है जो हमको इसी पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके डबल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल कब होगा, मैग्नीट्यूड डबल तब हो सकता है जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज देंगे और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस निगेटिव चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से। तो क्या यही हमारा ऑप्शन है, यही सही होगा, जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जांच करेंगे तो इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है, और इस यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, और ये जो P है, P की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। क्या करेगा,
ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा वो कभी 2E के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 2E तो सिर्फ इसके वजह से आ जा रहा है और इन दोनों की वजह से भी तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको हम लोग कंपोनेंट में डिवाइड करें तो यहाँ पर इसका जो एक कंपोनेंट है इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा, ठीक है। और इसको भी अगर हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर ले तो एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, ये सारा एक दूसरे को ऐड करेंगे ना तो कभी भी यहाँ पर 2E नहीं देगा। 2E सिर्फ और सिर्फ तब आ सकता है जब ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ठीक है। वो कब होता, अगर यहाँ पर भी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर था, अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से इधर बनता और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको और बेहतर तरीके से हम लोग चौथा ऑप्शन से समझते हैं। चौथा ऑप्शन पर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 2E। यहाँ पर अगर देखें तो इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की ओर, और इस माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके वजह से अगर समझे तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से बाहर की ओर और इस चार्ज की वजह से भी बाहर की ओर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और फाइनल कितना मिल रहा है, 2E मिल रहा है। यही है IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बस इतनी थोड़ा सा कंसेप्ट देना है और एग्जाम कौन सा क्वालिफाई करेंगे आप, IIT क्वालिफाई करेंगे। एडवांस का क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल। यहाँ पर अगर जांच करें तो माइनस की वजह से इस डायरेक्शन में, प्लस की वजह से भी इस डायरेक्शन में, तो 2E इधर हो गया, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। प्लस की वजह से इधर और माइनस की वजह से इधर, 2E इधर हो गया। तो इस 2E और 2E का रिजल्टेंट कभी भी 2E के बराबर नहीं होगा। फिर उसी तरह से इसमें भी हम लोग जांच कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन किस चीज का था, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, एडवांस में पूछा हुआ था। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड जो क्वेश्चन है, ये भी फिर IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये भी 1 मार्क्स का है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और आप लोग देखते रहिए, पीछे जो क्वेश्चन बताए हैं उससे आप कंपेयर करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी होता है और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लोग मिस करते हैं 12th के बाद। चौथा क्वेश्चन है या फिर थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो बनाने जा रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me इनिशियली एट रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका मास me है और वो इनिशियली रेस्ट अवस्था में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट में है। उसके बाद बोला है इनिशियली एट रेस्ट मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा Q इंटू E। इस पर चार्ज क्या होगा, Q मान लेते हैं, इस पर चार्ज होगा तो Q इंटू E इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m इंटू ए। तो m बराबर लिख सकते हैं QE, क्योंकि इसका मास है कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्सीलरेशन अगर जरूरत पड़ा तो, ठीक है, हम लोग को यहाँ पर आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना ही पड़ेगा, लेकिन हमने जस्ट ले लिया क्योंकि ये भी निकाल सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो हम लोग इस तरह से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। दूसरा बात उसके बाद जो बोला है ए प्रोटॉन ऑफ मास mp also initially rest takes time t2 to move। अच्छा, ये जो मूव किया है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट है s है, कितना देर तक मूव किया, t1 टाइम तक मूव किया। हम लोग s इसका चाहे तो निकाल सकते हैं। s बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुआ, ठीक है, इनिशियल क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली रेस्ट में यहाँ पर रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इस पर फोर्स लगना शुरू हो गया, फोर्स लगने से इसके अंदर एक्सीलरेशन आ गया। तो ये हो जाएगा हाफ ए के जगह पर कितना, QE बाई m और QE यहाँ पर दे देंगे क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनटू टाइम t1 दिया हुआ है, t1 टाइम तक ये मूव किया है, तो ये कितना दूरी तय किया होगा, हाफ QE बाई me इंटू t1 स्क्वायर, इतना डिस्टेंस तय किया होगा। अब सेम बोल रहा है कि अब एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है और वो भी कुछ डिस्टेंस तय किया है,
टू मूव T2 और T2 टाइम तक मूव किया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को बोला है कि रेशियो, फाइंड द रेशियो ड्यू टू रेशियो T2/T1 का रेशियो क्या आएगा वो हम लोग को निकालना है। तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रखें तो ए मूव किया, हम अब अगला बार प्रोटॉन को रख लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्रोटॉन रखा हुआ है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी इसका भी 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन उसी के बराबर आ जाएगा, बस यहाँ पर QE के जगह पर हम लोग QP लिख देते हैं और E/mp, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। और इसका एस निकालेंगे तो T2 टाइम में ये जो मूव किया है T2 टाइम तक मूव किया है, तो ये आ जाएगा ½ a T2 स्क्वायर, ठीक है। और ए की जगह पर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो ये बन जाएगा ½ इंटू ए की जगह पर QP E/mp इंटू T2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस हम लोग बराबर लिए हैं, दोनों हम लोग मान लेते हैं S1 डिस्टेंस तय किया और S2 डिस्टेंस किया, और S1 बराबर S2 है। दोनों का जो डिस्टेंस है T1 और T2 टाइम में वो दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, अगर इक्वल कर देंगे तो हो जाएगा ½ QP E/mp इंटू T2 स्क्वायर इज इक्वल टू ½ QE इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ME, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा नहीं, लेकिन QP चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या क्या, बच गया हमारा T2 स्क्वायर बटा MP इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, T1 स्क्वायर बटा ME, ठीक है। कितना सिंपल आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है क्या, T1/T2, तो T1/T2 अगर हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, T2 ME ऊपर चला जाएगा, ME/MP, ME/MP का अंडर रूट, और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ME/MP का अंडर रूट। सी ऑप्शन हम लोग का सही आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये भी एडवांस में IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना इजी होता है, इतना आसान होता है क्वेश्चन। उसके बाद बस जरूरत होता है थोड़ा सा प्रैक्टिस का। अगर आपने सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस किया है, सही से टाइमली क्वेश्चन को सोल्व किया है, और एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, क्वेश्चन एक लिमिट में ही सोल्व किया करें। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक मिल गया उसको उठाओ और उसके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दो। दुनिया में जितना सारा क्वेश्चन है, जितना सारा प्रॉब्लम है, सबके कष्ट को दूर कर दो, सारा प्रॉब्लम ही मिटा दो। ऐसा नहीं होता है। आप अगर चाहेंगे कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, रोडोव, एरिहंत और कौन कौन स्टडी मटेरियल, कोटा, बंगाल और कहाँ का, तो वो सब करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। बस क्वेश्चन एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दुनिया में क्वेश्चंस की कमी नहीं है, कमी है कंसेप्ट की। जितना कंसेप्ट है वो कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। लिमिटेड क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। लिमिटेड क्वेश्चन का जो टाइप है वो लिमिटेड होना चाहिए, आपको कॉपी में अट सके। ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट डिस्टेंस मोटा कॉपी बना लिए और उसको बस पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा आएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इतना एकदम श्योर लिख करके आप रख लीजिए एकदम। IAS टॉपर है, उसका कहना है कि डरना हमें उससे चाहिए जो एक क्वेश्चन को 100 बार सोल्व किया है, उससे नहीं जो 100 क्वेश्चन को एक बार सोल्व किया है। क्योंकि इतना श्योर है कि जो 100 क्वेश्चन को एक बार सोल्व किया है उससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो सिर्फ हमें किससे डरना है, उन लोगों से डरना है जो एक क्वेश्चन को 100 बार सोल्व किया है। हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इतना, इससे ज्यादा क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम आपकी सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। आपको अदर स्टडी मटेरियल बुक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बस बने रहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज Q। ये भी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। IIT का क्वेश्चन ये भी है। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। दो इक्वल चार्ज हम ले लेते हैं Q और सेंटर पर एक चार्ज स्मॉल q रख दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ q विल बी। ये जो थ्री चार्ज का सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा यदि q का वैल्यू, q के किस वैल्यू के लिए हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे दिया है -q/2। दूसरा ऑप्शन दिया है -q/4।
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन है प्लस q/4 और चौथा ऑप्शन है प्लस q/2। बोला है कि इसमें से q का कौन सा वैल्यू ले कि हमारा जो पूरा सिस्टम हो एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो एक बात समझ लीजिए, इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है। सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि आखिर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किसके वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय करने वाला हमारा ये दोनों है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ए इसको रिपेल करेगा और ए इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। अगर इसको निगेटिव ले लें तो इसको ए जो चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा, ए चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, चाहे आप चार्ज पॉजिटिव लें या फिर चार्ज निगेटिव लें। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए जो है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके लिए हम लोग को नहीं सोचना है, हमको सोचना है इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा तो फिर इक्विलिब्रियम खत्म। अब हम लोग को यहाँ पर ऐसा चार्ज चूज करना है कि इसके रिपल्सन को एक काउंटर कर ले। एक क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें तो उसको एक क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो एक दूसरे को जो फोर्स है, एक दूसरे के फोर्स को एक कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल कर देगा तो हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग को यही देखना है, पहला फोर्स मान लेते हैं, ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस हम लोग r ले लेते हैं, ये हमारा टोटल r डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो r/2 है, ठीक है, ये r/2 है। तो इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू स्क्वायर बटा KQ Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए इसके वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है निगेटिव चार्ज की वजह से उसके KQ, क्योंकि इस बार एक कैपिटल Q होगा एक स्मॉल q होगा, डायरेक्शन माइनस साइन लेने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि R स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सब k से k कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब q से एक q कैंसिल हो गया तो बच गया q बराबर 4q, या यहाँ से q बराबर कितना आ जाएगा, q/4। तो आंसर क्या होगा, q/4। q/4 कौन, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव लिए हैं, आंसर होगा निगेटिव वाला। 2 नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही है IIT का क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र से क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg आर कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻, इतना एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है, उसका मास है 80 ग्राम, 80 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पेंडुलम बॉब हो गया, इसका मास है 80 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बोल रहा है इस पर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁸ कूलम। चार्ज इस पर कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। उसके बाद इनिशियली इट इज इन रेस्ट में रखा हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इतना वोल्ट पर मीटर इज वर्किंग, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ये हमारा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर E का वैल्यू कितना दिया है, 20,000, ठीक है। E का जो वैल्यू दे दिया है 20,000 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद ये पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड फॉर द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो अगर इसका हम सही डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो बॉब है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, इस पर 2 फोर्स काम करेगा, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE और नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और ये जो होगा एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ठीक है, क्लियर है। ऊपर की ओर होगा टेंशन T, ये हमारा टेंशन T हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं,
तो ये जो हमारा होगा वैल्यू, इसका दो कंपोनेंट, अगर इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करें या फिर ऐसे भी अगर इसको रहने दें, इसी को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ए जब थीटा है तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, मतलब कि टी साइन थीटा आएगा। और इसका कंपोनेंट अगर हम लोग ऊपर की ओर देखें तो ए आ जाएगा टी कॉस थीटा। 11वीं क्लास में इस टाइप का आपने बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किया होगा, ठीक है। तो हम लोग का मिल रहा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ई का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 4 जीरो है, ठीक है। तो ए हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। टी साइन थीटा का वैल्यू आ गया। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है, मास है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के जी, मास इंटू ग्रेविटी 9.8, या फिर इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले थीटा हम लोग को निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, ए हमारा 1 हो गया, ए 2 हो गया, 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बटा 8 इंटू 10 टू द पावर ए माइनस 4। यहाँ से ए और ए कैंसिल होगा, 1 बटा 2, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। तो ए थीटा मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद एक तो टेंशन टी पूछा था, टी कितना होगा, ठीक है। जब टी हम लोग को मिल जाएगा तो टी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, या फिर टी निकालने का दूसरा तरीका है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। टी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा क्यूवी का स्क्वायर, क्यूवी ए वाला टर्म है, ठीक है। क्यूवी का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस mg का स्क्वायर। mg का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो a आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। और a हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 64, तो 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। और थीटा का वैल्यू लगभग आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग 27 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, ये भी एडवांस का पूछा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस टाइप का इतना इजीली, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है IIT में। तो इसके बाद रह गया हम लोग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड वाला, ठीक है। तो बोर्ड वाला अभी तो हम लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इसको IIT JEE के क्वेश्चन तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर इसको भी डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाला मतलब कि कल फिर से हम 11 बजे लाइव आएंगे, 11 बजे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी कंपेयर कर लेंगे फिर से। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो हमको ये पता करना होगा कि आखिर जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किसके वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय करने वाला हमारा
ये दोनों है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लें तो पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो ए इसको रिपेल करेगा और ए इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, नेट फोर्स इस पर 0 हो जाएगा। अगर इसको निगेटिव ले लें तो इसको ए जो चार्ज है अपनी तरफ खींचेगा, ए चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है, चाहे आप चार्ज पॉजिटिव लें या फिर चार्ज निगेटिव लें। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए जो है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके लिए हम लोग को नहीं सोचना है, हमको सोचना है इन दोनों के बारे में, क्योंकि ये जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा तो फिर इक्विलिब्रियम खत्म। अब हम लोग को यहाँ पर ऐसा चार्ज चूज करना है कि इसके रिपल्सन को एक काउंटर कर ले। एक क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें तो उसको एक क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा तो एक दूसरे को जो फोर्स है, एक दूसरे के फोर्स को एक कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल कर देगा तो हमारा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो हम लोग को यही देखना है, पहला फोर्स मान लेते हैं, ये जो हमारा पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस हम लोग r ले लेते हैं, ये हमारा टोटल r डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो r/2 है, ठीक है, ये r/2 है। तो इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू स्क्वायर बटा KQ Q1 Q2 बटा R²। और ये फोर्स इक्वल होना चाहिए इसके वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है निगेटिव चार्ज की वजह से उसके KQ, क्योंकि इस बार एक कैपिटल Q होगा, एक स्मॉल q होगा। डायरेक्शन माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि r² और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब k से k कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो अब q से एक q कैंसिल हो गया, तो बच गया q बराबर 4q, या यहाँ से q बराबर कितना आ जाएगा, q/4। तो आंसर क्या होगा, q/4। q/4 कौन, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव लिए हैं, आंसर होगा निगेटिव वाला। 2 नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही है IIT का क्वेश्चन। तो काफ़ी इजी होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ फोकस करते हैं। What are 2 equal negative charges minus q are fixed नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास 80 mg आर कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻, इतना एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है, उसका मास है 80 मिलीग्राम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पेंडुलम बॉब हो गया, इसका मास है 80 × 10⁻⁻6 किलोग्राम, ठीक है। क्लियर है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद बोल रहा है इस पर जो चार्ज है वो है 2 × 10⁻⁸ कूलम। चार्ज इस पर कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। उसके बाद इनिशियली इट इज़ इन रेस्ट में रखा हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अब इतना वोल्ट पर मीटर इज वर्किंग, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ये हमारा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पर E का वैल्यू कितना दिया है, 20,000, ठीक है। E का जो वैल्यू दे दिया है 20,000 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद ये पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड फॉर द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ एक कितना एंगल बनाएगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो अगर इसका हम सही डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो बॉब है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, इस पर 2 फोर्स काम करेगा, एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स QE और नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और ये जो होगा एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ठीक है, क्लियर है। ऊपर की ओर होगा टेंशन T, ये हमारा टेंशन T हो जाएगा। तो यहाँ से टेंशन हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं तो ये जो हमारा होगा वैल्यू, इसका 2 कंपोनेंट, अगर इसको 2 कंपोनेंट में
डिवाइड करें, या फिर ऐसे भी अगर इसको रहने दें, इसी को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। ए जब थीटा है तो ए वाला कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, मतलब कि टी साइन थीटा आएगा। और इसका कंपोनेंट अगर हम लोग ऊपर की ओर देखें तो ए आ जाएगा टी कॉस थीटा। 11वीं क्लास में इस टाइप का आपने बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किया होगा, ठीक है। तो हम लोग का मिल रहा है टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 और ई का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 4, 4 जीरो है, ठीक है। तो ए हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। टी साइन थीटा का वैल्यू आ गया। टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है, मास है 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 kg, मास इंटू ग्रेविटी 9.8, या फिर इसको हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले थीटा हम लोग को निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को, ए हमारा 1 हो गया, ए 2 हो गया, 1 और 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बटा 8 इंटू 10 टू द पावर ए माइनस 4। यहाँ से ए और ए कैंसिल होगा, 1 बटा 2, थीटा बराबर tan इन्वर्स 1/2। तो ए थीटा मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद एक तो टेंशन टी पूछा था, टी कितना होगा, ठीक है। जब टी हम लोग को मिल जाएगा तो टी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, या फिर टी निकालने का दूसरा तरीका है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। टी बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा हमारा क्यूवी का स्क्वायर, क्यूवी ए वाला टर्म है, ठीक है। क्यूवी का स्क्वायर मतलब कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस एम जी का स्क्वायर। एम जी का वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। तो ए आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। और ए हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 64, तो 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट करेंगे तो 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ये हमारा हो जाएगा टॉर्क। और थीटा का वैल्यू लगभग आ जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग 27 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था, ये भी एडवांस का पूछा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस टाइप का इतना इजीली, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है आईआईटी में। तो इसके बाद रह गया हम लोग का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड वाला, ठीक है। तो बोर्ड वाला अभी तो हम लोग का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल इसको आईटी जेईई के क्वेश्चन तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर इसको भी डिस्कस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, जो वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आने वाला मतलब कि कल फिर से हम 11 बजे लाइव आएंगे, 11 बजे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी कंपेयर कर लेंगे प्रीवियस से। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।